आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज सृष्टि का वर्णन श्री विश्वकर्मा महापुराण से आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यह 15-20 मिनट का होने वाला वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको श्री विश्वकर्मा महापुराण का 18वां अध्याय, जिसमें सृष्टि का वर्णन है, आपके समक्ष आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। दोस्तों, पुण्य का फल तभी मिलता है जब आप पूरे वृतांत को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। सृष्टेस्तु वर्णनं सूत विस्ताद ब्रूहि नो वर सप्तद्वीप युक्ता पृथ्वी च वर्णयताम। ऋषि बोलते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने समस्त सृष्टि की रचना किस प्रकार की है और कौन कौन उपाय और विधि सम्मत प्रयोग हुए, वह संक्षेप में हमें बताइए, जिससे हम सभी ऋषि लोगों को सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ। परंतु हे श्रेष्ठ, 7 द्वीपों वाली यह पृथ्वी तथा सृष्टि का वर्णन हम सब विस्तार से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, सूत जी बता रहे हैं इस सृष्टि के वर्णन के बारे में। हे ऋषिगणों, अवश्य यह सब जानने और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। अतः मैं सृष्टि के मूल में उद्घृत घटना को पहले कहते हुए सविस्तार बताता हूँ। प्रभु विश्वकर्मा ने लक्ष्मी के समान अपनी छोटी पुत्री को स्वयंभू मनु राजा के पुत्र के साथ विवाह किया था। एक बार फिर सुनिए। सृष्टि के मूल में उद्घृत घटना को पहले कहते हुए सविस्तार यह है कि प्रभु विश्वकर्मा ने लक्ष्मी के समान अपनी छोटी पुत्री को स्वयंभू मनु राजा के पुत्र के साथ विवाह किया था। शॉर्ट में अगर कहें तो विश्वकर्मा की लड़की का लक्ष्मी का विवाह मनु के पुत्र के साथ हुआ था। वह बात तो आप सभी जानते ही हैं। स्वयंभू मनु राजा के पुत्र प्रियव्रत अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए उत्तम कार्य किए थे। प्रियव्रत राजा ने एक समय विचार किया कि मेरे पर्वत की प्रदक्षिणा करता सूर्य जब मेरु के दूसरी तरफ जाता है, तब इस तरफ के सारे प्रदेश में अंधेरा हो जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तो इस तरफ के प्रदेश में दिन होता है। परंतु आमने सामने 2 सूर्य रखे जाएं तो सारी पृथ्वी पर 24 घंटे दिन रहेगा। इसलिए मुझे पृथ्वी पर 24 घंटे दिन बनाना है। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने सूर्य के समान वेग वाला और हजारों सूर्यों की कांति वाला अपना रथ तैयार किया तथा सूर्य जैसे तेज से 7 दिनों तक वह राजा सूर्य के पीछे पीछे फिरा। ऐसा होने से सारी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन हो गया और सर्वत्र 7 दिन तक रात्रि आई ही नहीं। ऐसे प्रतापी प्रियव्रत राजा जब अत्यंत वेग से पृथ्वी के ऊपर घूम रहे थे, तब उनके बहुत वेग वाले रथ के पहिए के घर्षण से पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए थे। इन गड्ढों में वर्षा का जल भर जाने से वह गड्ढे समुद्र के समान प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत के रथ से जो 7 गड्ढे पड़े, वो 7 समुद्र मान लिए गए, और उसी तरह 7 उन्नत ऊंचाई वाले स्थल बने जो 7 द्वीप के रूप में पहचाने गए। दोस्तों,
सृष्टि की यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दोबारा कहें तो मैं आपको इस पोर्शन को दोबारा सुना सकता हूँ। प्रियव्रत ने एक समय विचार किया कि मेरे पर्वत की प्रदक्षिणा करता हुआ सूर्य मेरू के दूसरी तरफ जाता है, इस तरफ के सारे प्रदेश में अंधेरा हो जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तो इस तरफ के प्रदेश में दिन होता है। परंतु आमने सामने अगर दो सूर्य रखे जाएं तो सारी पृथ्वी पर 24 घंटे दिन रहेगा। इसलिए मुझे पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन बनाना है। इस प्रकार विचार करते हुए उस राजा ने सूर्य के समान वेग वाला और हजारों सूर्यों की कांति वाला अपना रथ तैयार किया। अब दोस्तों, वह रथ कितना विशाल और बलशाली होगा, वह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। रथ तैयार किया गया तथा सूर्य जैसे तेज से 7 दिनों तक वह राजा सूर्य के पीछे पीछे फिरता रहा। ऐसा होने से सारी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन और सर्वत्र 7 दिन तक रात्रि आई ही नहीं। ऐसे प्रतापी प्रियव्रत राजा जब अत्यंत वेग से पृथ्वी के ऊपर घूम रहे थे, तब उनके वेग वाले रथ के पहिए घर्षण से पृथ्वी पर बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बना गए। इन गड्ढों में वर्षा का जल भर जाने से वह गड्ढे समुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत के रथ से जो 7 गड्ढे पड़े वो 7 समुद्र मान लिए गए, और उसी तरह 7 उन्नत ऊंचाइयां वाले जो स्थल बने थे वो 7 द्वीप के रूप में पहचान लिए गए। उनमें से प्रत्येक द्वीपों का नाम विशाल वृक्ष के नाम पर रखा गया। प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। इसका विस्तार 4 लाख कोस का है और यह द्वीप पृथ्वी में गोलाकार रूप से है। इस द्वीप में जामुन का पेड़ विस्तार होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इसमें 9000 कोस के विस्तार वाले 9 भाग हैं। प्रत्येक भाग खंड कहलाता है। प्रत्येक खंड में एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिसके फलस्वरूप ये 9 खंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें सबसे बीच में इलाचल नामक खंड है। उस इलाचल के बीच में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर, मेरू, सुपार्श्व और कुमुद नामक 4 बड़े बड़े पर्वत हैं। उन चारों पर्वतों पर क्रमानुसार आम, जामुन, कदम्ब तथा बड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं। इन पर्वतों पर दूध, शहद, गन्ने के रस और पानी के बड़े बड़े झरने हैं। नंदन, चैत्ररथ, विभ्राजक तथा सर्वतोभद्र नामक उत्तम उपवनों से ये पर्वत सुशोभित हैं। मेरू के चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वंकरू, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, श्रीनिवास, कापिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस आदि पर्वत हैं। इसके पूर्व में जठर तथा देवकूट, पश्चिम में पवन तथा पारियाग, दक्षिण में कलवीर तथा कैलाश, उत्तर में मकर और निशुंग नामक पर्वत हैं। इन 8 पर्वतों के बीच में मेरू पर्वत विद्यमान है। मेरू पर्वत के शिखर पर परम कृपालु श्री परमात्मा ने 40,000 कोस के विस्तार वाली एक नगरी का निर्माण किया। उसे उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए दे दिया। वह सारी नगरी सोने की बनी है। इसके 8 दिशाओं में 10-10 हजार कोस विस्तार वाले 8 नगरों की रचना की गई। इन्हें इंद्र, अग्नि, यम, नियति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि दिक्पालों को दे दिया गया। ब्रह्मा जी की
नगरी का नाम मनोवती रखा गया। इंद्र की नगरी अमरावती हुई। यम की संयमनी, अग्नि को तेजोवती, निरति को कृष्णांगना, वरुण की श्रद्धावती, वायु की गंधवाली, कुबेर की महोदया तथा ईशान की नगरी यशोवती के नाम से विख्यात हुई। इन सभी के बीच में ब्रह्मा जी की नगरी है। वे सब देवता अपनी अपनी नगरियों में रहकर विश्व की रक्षा का कार्य करते हैं और साथ ही विश्व के कल्याणार्थ वह सभी कार्य करते हैं जिसकी सभी प्राणियों को आवश्यकता है। मेरु पर्वत के चारों ओर इला वृत्त है। वह एक एक समुद्र में लिपटा हुआ है। जम्बू द्वीप के बाद प्लक्ष द्वीप आता है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार जम्बू द्वीप से भी 2 गुना है। उसके चारों ओर द्वीप का विस्तार जम्बू द्वीप से भी दुगना है। उसके चारों ओर खारा समुद्र है। वहाँ पर प्लक्ष का बहुत बड़ा पेड़ है। प्लक्ष द्वीप के चारों ओर गन्ने के रस जैसा मीठा समुद्र है। उसके चारों ओर शाल्मली द्वीप है जहाँ शराब के रस जैसा समुद्र लिपटा हुआ है तथा उस पर शाल्मली वृक्ष है। उसके चारों ओर दूध से लिपटा हुआ क्रौंच द्वीप है। उस पर क्रौंच नामक बहुत बड़ा पर्वत है। क्रौंच द्वीप के चारों ओर दही के समुद्र का शाक द्वीप है। उस द्वीप पर शाक नामक वृक्ष है। यह वृक्ष सुगंधि फैलाने वाला है। इस वृक्ष की सुगंध सर्वत्र फैलकर वहाँ के संपूर्ण वातावरण को आनंदित कर देती है। इस प्रकार यह सभी द्वीप प्रत्येक द्वीप से दुगने विस्तार वाले हैं। पुष्कर द्वीप के चारों ओर मीठे जल वाला समुद्र है। उसके बाहर लोक तथा आलोक प्रदेश के मिले जुले लोक पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त सोने की भूमि है। यह भूमि इतनी मुलायम है कि उस पर रखी वस्तु खिसक कर कहीं भी चली जाए उसका पाना मुश्किल हो जाता है। इस भूमि को देवता ही क्रीड़ा के लिए उपभोग करते हैं। इन तीनों लोकों के पश्चात लोकालोक पर्वत आता है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि आकाश में भ्रमण कर रहे सूर्य आदि का प्रकाशित पदार्थ इस पर्वत के पीछे जा सकता है। वही प्रकाश 3 लोकों को प्रकाशित करता है। इस पर्वत पर 4 दिग्गज हैं जो सारे लोक को धारण किए हुए हैं। लोकालोक पर्वत के पीछे आलोक प्रदेश आता है। उस प्रदेश के पीछे की ओर परमात्मा का आत्मपद देने वाला स्थान है। जिस परम पद को योगी एवं सिद्ध पुरुष अपने अनन्य योगबल के प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा स्थान सामान्य मानव की कल्पना से बाहर है। विशुद्ध गति को पाने वाले सिद्धेश्वरों को यह स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्थान बताया था। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा वृत्ति को संतोष देने के लिए मैंने तुमको विद्वानों के द्वारा कही हुई पृथ्वी का नाप बता दिया। इस सब को विद्वान भूगोल के नाम से जानते हैं। अब विद्वानों का तय किया हुआ खगोल का नाप मैं आपको बताता हूँ। वह तुम ध्यानपूर्वक सुनो। विद्वान लोग इस तरह कहते हैं कि भूगोल तथा खगोल इन दोनों के बीच में उन दोनों को जोड़ता ऐसा अंतरिक्ष आया हुआ है। अंतरिक्ष के सभी तेजस्वी पदार्थ के अधिपति सूर्य नारायण अपनी ऊष्मा से तीनों लोकों को जीवन देते हैं। सूर्य देव की 3 गतियां हैं। उत्तरायण में तेज नाम की मंद गति, दक्षिणायन नाम की शीघ्र गति से सूर्य देवता भ्रमण करते हैं, जबकि संधि काल में वैशुवर्त नाम की समान गति से वह घूमते हैं।
इस प्रकार 3 गतियों से दिन रात छोटे बड़े तथा समान होते हैं। इस प्रकार सूर्य मानसोत्तर पर्वत को लांघकर मेरु के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए अनुक्रम से पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की नगरियों में जाते हैं। इसलिए सूर्य जिस नगरी में पूर्णता से प्रकाशते हैं और सिर के ऊपर आते हैं, उस नगरी में मध्याह्न होता है तथा उसके सामने की दिशा की नगरी में मध्य रात्रि होती है। उसके पीछे की तीसरी नगरी में प्रातः काल होता है। इससे उसके पहले की तीसरी नगरी में सायंकाल होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की चोटी के ऊपर निवास करने वाले के लिए तो सदैव मध्याह्न ही रहता है। सूर्य हमेशा नक्षत्रों के समान गति करके मेरु के दाहिनी तरफ जाते हैं। जब ज्योतिष चक्र की गति के कारण से सूर्य हमेशा मेरु के बाईं तरफ ही रहते हैं। 8 लोकपालों की नगरी में जाते 7.5 घड़ी लगते हैं। प्रत्येक नगरी एक दूसरी से 4,75,00,000 तथा 50 कोस दूर बसी हुई है। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते सूर्य के रथ में मात्र एक ही पहिया है और उसको संवत्सर चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 12 अरे हैं। इस प्रत्येक अरा को मास के रूप में गिना जाता है तथा इस चक्र की गति के कारण ही 3 लौकिक ऋतुएं होती हैं। इस रथ की धुरी मेरु के ऊपर रखी हुई तथा धुरी का दूसरा कोना मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। उस रथ के आगे के भाग में सूर्य नारायण के सारथी अरुण देव विराजते हैं। सूर्य की बैठक में सबके जीवनदाता सूर्य नारायण अपने प्रकाशमान स्वरूप को धारण करके बैठे हुए हैं तथा समस्त जगत को प्रकाश तथा जीवन देते हैं। परम स्वरूप सूर्य भगवान के अलग अलग 12 स्वरूप हैं और इन प्रत्येक स्वरूप से वे प्रभु जगत के कल्याण के कारण आकाश में भ्रमण करते हैं। इस प्रत्येक मास के भ्रमण से 12 संक्रांतियां होती हैं और वह 12 संक्रांतियां का समय अत्यंत पुण्य देने वाला गिना जाता है। इन 12 संक्रांतियों में श्री सूर्य नारायण 12 अलग अलग नाम तथा स्वरूपों से प्रकाशते हैं तथा इस तरह 12 संक्रांति में भ्रमण करने के लिए उनके ससुर ऐसे कृपालु विश्वकर्मा ने श्री सूर्य नारायण को 12 उत्तम प्रकार के रथ तथा 12 अलग अलग सारथी भी दिए थे। सूर्य की किरणों से ऊपर की तरफ 4 लाख कोस दूर पर चंद्रमा विराजमान हैं। जब सूर्य के बजाय 12 गुनी गति से भ्रमण कर रहे हैं। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो सूर्य के बजाय 12 गुनी गति से भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर 120 लाख कोस दूर नक्षत्र आए हुए हैं। कितने ही इनकी संख्या 27 की भी मानते हैं। इन नक्षत्रों के ऊपर की तरफ 8 लाख कोस दूर आया हुआ बुध भी और शुक्र के समान ही गति वाला है। उससे 8 लाख कोस आगे जाते मंगल बसा हुआ है। उसकी गति सूर्य के बजाय धीमी होने से सूर्य जितना अंतर 2 दिन में चलते हैं, मंगल को 3 दिन लगते हैं। उससे भी आगे 8 लाख कोस की दूरी पर बृहस्पति हैं। उनकी गति सूर्य की गति का 12वां भाग है। अर्थात सूर्य एक मास में जितना अंतर काटते हैं उतना अंतर काटने में बृहस्पति को 1 वर्ष लग जाता है। इस बृहस्पति से उतनी ही दूरी पर शनिश्चर आए हुए हैं तथा उनकी गति भी इसी प्रकार की है। शनि यानी धीरे धीरे, चर यानी चलने वाला, अर्थात ये ग्रह सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला है। जो अंतर सूर्य
1 मास में काटते हैं, उस अंतर को काटते हुए शनिश्चर को 3 माह लगते हैं और 1 माह में चंद्रमा जो अंतर काटते हैं उतना ही अंतर शनिश्चर 30 वर्ष में पूरा करते हैं। इस प्रकार ये ग्रह सभी मान के अनुसार में गति धारण करते हैं। शनिश्चर से 44 लाख कोस दूर सप्तऋषि हैं। ये सप्तऋषि भगवान के परम पद रूपी ध्रुव के स्थान की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषिगणों, ध्रुव सप्तर्षियों के स्थान से 52 लाख कोस दूर है। यहीं से ध्रुव ने विश्वकर्मा को ग्राम की रचना के लिए पृथ्वी पर बुलाया था। यहीं से ध्रुव ने विश्वकर्मा को ग्राम की रचना के लिए इस पृथ्वी पर बुलाया था। ध्रुव प्रभु के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्हें ऐसा अचल ध्रुव पद मिला। समस्त राशि नक्षत्र ग्रह सहित सब नारायण तथा सप्तर्षियों को लेकर प्रभु के परम पद समान ध्रुव पद की प्रदक्षिणा करता है। इस प्रकार हे ऋषिगणों, मैंने आपको भूगोल और खगोल सहित सारी बातें विस्तार से सुना दी हैं। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा पुराण में सृष्टि वर्णन नामक यह 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, इस प्रकार सभी ग्रहों की स्थिति हमें इस वृत्तांत में पता लग गई। दोस्तों, कहने को तो सप्तऋषि भी ऐसे लगते हैं कि जैसे मोहल्लों में बटे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे होंगे, और ध्रुव भी ऐसे ही लगते हैं कि जैसे इनके समीप रहकर इनसे बात करते होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ लाखों कोसों की दूरी का मामला है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री विश्वकर्मा महाराज की, जय श्री सूर्य देवता की, जय श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि।